The second assessment is the breathing. So how you assess the breathing? Breathing is normal जो होती है हमारे पास 15 to 20 breaths per minute होती है। हम पहले पहले जब भी पेशेंट हमारे पास आता है हमने एयरवेज का करेक्ट कर दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि हम एयरवे को कैसे करते हैं, असिस्ट कैसे करते हैं, उसके इंटरवेंशन कैसे करते हैं। अब हम आगे किस पे, ब्रीथिंग पे। तो ब्रीथिंग में हम पहले पहले क्या करेंगे, हम पूरी एक्सपोज करेंगे चेस्ट को, फुली एक्सपोज थोरेक्स। हम उसकी सिमेट्री को देखेंगे कि कोई असिमेट्री तो नहीं है, कोई जो है लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई ऊपर नीचे तो नहीं है, या तो कोई अंदर या कोई बाहर तो नहीं है। दूसरा डिफॉर्मिटी देखेंगे उसकी, या तीसरा कोई पेनिट्रेटिंग माउथ तो नहीं है। फिर उसका क्या देखेंगे, रेट एंड डेप्थ देखेंगे। कैसे देखेंगे, 15 सेकंड्स तक हम काउंट करेंगे चेस्ट की राइज और फॉल को, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे अप टू द फोर, टू द फोर, क्योंकि हमें 1 मिनट का चाहिए। तो 15 सेकंड को जब 4 से करेंगे 60 इक्वल टू 1 मिनट। तो हम देखेंगे कि कितनी बीट्स, कितनी नॉर्मल ब्रीथिंग या रेस्पिरेटरी रेट है, या ब्रीथ पर मिनट कितने हैं। तो इफ द ब्रीथिंग इज शैलो तो मतलब पेशेंट हाइपोवेंटिलेट कर रहा है या हाइपोवेंटिलेशन में। और उससे तीसरा वी वुड ऑस्कल्टेट द चेस्ट, देखेंगे चेस्ट साउंड कैसा है, नॉर्मल है कि नहीं है। तो चार ही जोन में, जो चार जोन होते हैं उसमें जो है हमारे पास इक्वली एयर आ रही है कि नहीं आ रही है, कोई क्रैकल्स, कोई वीजिंग या कोई एब्सेंट तो नहीं है साउंड। पर परकशन करेंगे, परकशन किस किस लिए करेंगे, टू रूल आउट कोई न्यूमो हीमो या हीमोथोरेक्स तो नहीं है, न्यूमोथोरेक्स हीमोथोरेक्स, या हमारे पास कोई, हाँ, कोई न्यूमो हीमोथोरेक्स तो नहीं है। इफ न्यूमोथोरेक्स होगा तो हमारी परक्शन में हाइपर रेजोनेंट साउंड आएगा। अगर कोई हमारे पास हीमोथोरेक्स होगा तो हमारे पास कंसोलिडेशन होगी, तो हमारे पास डल साउंड आएगा। SpO2 प्रोब हम देखेंगे, हमें हमेशा जो कि सेचुरेशन है ग्रेटर देन 94 रखनी है। इफ द COPD है तो बिटवीन 82 टू 92। और अगर नॉर्मल पर्सन है तो उसकी हमेशा सेचुरेशन हमें ग्रेटर देन 94 रखनी है। अगर हमारे पास SpO2 लो आता है तो हम उसको हमेशा हाई फ्लो ऑक्सीजन पे रखेंगे, ताकि उसकी जो है ऑक्सीजन लेवल सही हो। तो व्हाट इज द लाइफ थ्रेटनिंग ब्रीथिंग इमरजेंसी? अब कौन कौन सी जो है ब्रीथिंग इमरजेंसी है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले पहले आती है टेंशन न्यूमोथोरिक्स। तो टेंशन न्यूमोथोरिक्स में हमें क्या क्या साइंस क्या क्या मिलेंगे हमें? पहले तो जो है क्या जो है डेविएटेड मिलेगा, एब्सेंट हमें ब्रेथ साउंड मिलेंगे, हाइपोटेंशन मिलेगा, और डिस्टेंडेड नेक मिलेगी। उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे? हम उसको नीडल डिकम्प्रेशन करेंगे सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में, मिड क्लेविकुलर लाइन पे, और चेस्ट ब्रेन डाल देंगे उसमें। दूसरा हमारे पास आएगा मैसिव हीमोथोरिक्स। उसमें हमें साइंस क्या मिलेंगे, उसमें डल परफेक्शन मिलेगी, उसमें भी एब्सेंट विद साउंड मिलेंगे। हीमोडाइनमिकली अनस्टेबल पेशेंट होगा, और हमेशा हमें ट्रॉमा की हिस्ट्री देगा। उसमें हम क्या करें, लार्ज बोर चेस्ट ड्रेन करेंगे प्लस IV फ्लूइड प्लस सर्जिकल रेफर। चेस्ट ड्रेन करवाएंगे, उसमें लार्ज बोर IV फ्लूइड्स दे देंगे उसको, और उसको सर्जिकल रेफर करेंगे। थर्ड इज द ओपन चेस्ट राउंड। अगर चेस्ट राउंड कोई ओपन है तो उसको हम असिस्ट कैसे करें, पहले पहले उसको मिलेगा कि अगर सकिंग करेंगे चेस्ट राउंड को, हमें एयर बबल्स मिलेंगे थ्रू द वाउंड, मतलब सब कुछ है ना इन्फेक्शन हो गई। तो उसमें क्या करेंगे, 3 साइडेड ओक्लूसिव ड्रेसिंग करेंगे और चेस्ट ड्रेन करवाएंगे। फ्लैल चेस्ट मतलब पैराडॉक्सिकली, अगर फॉर एग्जांपल साइड ऑफ द इंस्पायरेशन में मूव करती है, साइड ऑफ द इंस्पायरेशन में मूव करती है अप, तो दूसरी मूव करेगी इन द इंस्पायरेशन डाउन। तो दैट इज द फ्लाई चेस्ट। पैराडॉक्सिकली चेस्ट मूवमेंट हो जाती है, पेन होता है, ग्रेपिटस होता है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। इसमें एनर्जेटिक देंगे, ऑक्सीजन सप्लाई देंगे उसको, और उसको इंट्यूबेशन की जरूरत पड़ सकती है। फिफ्थ इज द सेवर एक्टिडोस्टोमा। साइन उसकी साइलेंट चेस्ट होगा हमारे पास, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी रेट इज ग्रेटर देन 25 होगा। जो SpO2 होगी वो लेस देन 92 होगी। कांट कंप्लीट सेंटेंस, वो बात सही से नहीं कर पाएगा। उसका पीक एक्सपायरेटरी फ्लो लेस देन 33 होगा। तो हाउ यू ट्रीट उसका, हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे उसको, बैक टू बैक नेबुलाइज करेंगे उसको, IV मैग्नीशियम सल्फेट देंगे। इफ इन वर्स्ट केस द पेशेंट डिड नॉट रिकवर, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको इंट्यूबेशन कर देंगे। द लास्ट इज द पल्मोनरी एडिमा। अगर उसको कोई पल्मोनरी एडिमा है या इन्फ्लामेशन हो गई है तो उसमें हमें क्या मिलेगा, बायलेटरल कैपिटल्स मिलेंगे, एप्लाइकल्स मिलेंगे, पिंक फ्रोदी हमें स्पूटम मिलेगा, ऑर्थोपनिया मिलेगा, और टेकिपनिया मिलेगा हमें। उसको हम कैसे करेंगे ट्रीट, पहले पहले तो उसको अपराइट बैठाएंगे, जीटीए देंगे, फिर स्माइल देंगे, और CPAP पे उसको रखेंगे।